नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरनी हिंदी, जहां खबरें मिलती हैं सबसे पहले, सबसे सटीक और बिना किसी लाग लपेट के। आइए जानें आज की टॉप 20 बड़ी खबरें। पहलगाम हमले पर मोदी का गुस्सा फूटा। पीएम मोदी ने मन की बात में कहा, आतंकियों और उनके सरपरस्तों की साजिश नाकाम होगी। कश्मीर को फिर से तबाह करने का सपना चकनाचूर किया जाएगा। हिमंत वर्सेस गौरव गोगोई। असम के सीएम हिमंत शर्मा ने गौरव गोगोई पर पाकिस्तानी एनजीओ से पत्नी को सैलरी लेने और गैर भारतीय नागरिकता का सनसनीखेज आरोप लगाते हुए खुली जंग छेड़ दी। पाकिस्तान रत्न बना सिद्धारमैया। पाकिस्तान मीडिया में छाए सिद्धारमैया के बयान पर बीजेपी ने फूंक दी चिंगारी, करार दिया पाकिस्तान रत्न, देश में मचा सियासी भूचाल। पहलगाम हमला। रील्स बनाते बनाते गवाह बना फोटोग्राफर, एनआईए के पास अहम सबूत, पेड़ पर चढ़कर जान बचाई, फिर भी शूट करता रहा। पहलगाम आतंकी हमले का पूरा वीडियो बना एनआईए के लिए बड़ी कुंजी। आतंकियों की पहचान और ओजीजेडब्ल्यूज का पता लगाने में जुटी जांच एजेंसी। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को ईमेल से मिली बम धमकी के बाद बम स्क्वाड तैनात, टर्मिनलों की गहन जांच जारी। पिछले दिनों होटलों को मिली धमकी भी निकली थी फर्जी, पुलिस कर रही है स्रोत की जांच। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पहलगाम आतंकी हमले पर खुफिया एजेंसियों की आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि कोई भी देश पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो सकता। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खुफिया एजेंसी मानी जाने वाली इजराइल भी 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले को नहीं रोक पाई थी। थरूर ने कहा कि संकट के समय एकजुट रहना चाहिए और बाद में जवाबदेही तय करनी चाहिए। दिल्ली के रोहिणी इलाके की एक झुग्गी बस्ती में रविवार सुबह भीषण आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई और 400 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक हो गईं। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फिलहाल इलाके में कूलिंग ऑपरेशन जारी है। दुबई से दिल्ली पहुंचे एक यात्री के बैग की एक्सरे जांच में 2 किलो सोने के बिस्किट बरामद हुए। यात्री जयपुर का निवासी है और उसके पास से करीब 1,91,00,000 रुपए मूल्य का सोना मिला। कस्टम विभाग ने उसे हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सचेत ऐप, जिसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ने लॉन्च किया है, प्राकृतिक आपदाओं से पहले रियल टाइम अलर्ट प्रदान करता है। यह ऐप 12 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है और बाढ़, चक्रवात, भूकंप जैसी आपदाओं के दौरान सतर्क रहने में मदद करता है। पीएम मोदी ने मन की बात में इस ऐप को अपनाने की अपील की। 55 वर्षीय शारदा बाई, जो 35 वर्षों से ओडिशा के बलांगीर जिले में रह रही हैं, को स्थानीय पुलिस द्वारा भारत छोड़ो नोटिस प्राप्त हुआ है। वह पाकिस्तान के सिंध प्रांत से हैं और भारतीय नागरिकता के लिए कई बार आवेदन कर चुकी हैं, लेकिन अब उन्हें देश छोड़ने के लिए कहा गया है। ओडिशा के बरहमपुर में चल रही बायनेल बूढ़ी ठाकुरानी यात्रा के दौरान पारंपरिक कला और शिल्प ने नया जीवन पा लिया है। इस 25 दिन लंबे महोत्सव में देवी के रथ और कहानी कला का प्रदर्शन किया जा रहा है। यात्रा 28 अप्रैल को देवी बूढ़ी ठाकुरानी के मंदिर लौटने के साथ समाप्त होगी। ओडिशा के उमरकोट उपखंड के सरकारी अस्पताल में गर्भवती और प्रसूति सेवाओं में गंभीर कमी देखने को मिल रही है, जहां रोगी सेवाओं की समस्या समाधान की दिशा में चर्चा हो रही है। अस्पताल में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं और नियमित परीक्षणों में सुधार की आवश्यकता की ओर संकेत किया गया है, जिस स्थिति में सुधार की आवश्यकता जताई जा रही है। ओडिशा के डाबूगांव में पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा 2023 में वर्चुअल ऐप के माध्यम से बस स्टेशन का उद्घाटन किया गया था, लेकिन अब यह स्टेशन लोगों की सेवा में विफल साबित हो रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित बस स्टेशन का उपयोग न होने पर सवाल उठ रहे हैं और सरकारी बसों की कमी के कारण यात्री असुविधाओं का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा शौचालयों में ताले लगे रहते हैं और यात्रियों के बैठने के लिए कोई उपयुक्त सुविधा नहीं है। पुलिस और ब्लॉक प्रशासन की ओर से कुछ सुधार की उम्मीद। पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इश्कदार ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से पहलगाम हमले के बाद भारत की कार्रवाई पर चर्चा की और एकतरफा नीतियों का विरोध करने का संकल्प लिया। पाकिस्तान के मंत्री हनीफ अब्बासी ने भारत को चेतावनी दी कि अगर उसने सिंधु जल संधि को निलंबित किया और पानी की आपूर्ति रोकी तो पाकिस्तान युद्ध के लिए तैयार है और उसके पास 130 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत ने उरी डैम से बिना चेतावनी पानी छोड़ा, जिससे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पानी का स्तर अचानक बढ़ गया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा।
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेहजेशकी ने पीएम मोदी से बातचीत में पहलगाम हमले की निंदा की और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग की जरूरत जताई। साथ ही महात्मा गांधी और नेहरू की शांति और दोस्ती की धरोहर का भी उल्लेख किया। राहुल बनर्जी का मानना है कि अपनी उच्च स्तर की खेल भावना और अनुभव से वह अतानु दास और दीपिका कुमारी को ओलंपिक सपना साकार करने में मदद कर सकते हैं और LA280 तक की तैयारी में उन्होंने तकनीकी बदलाव किए हैं। IMF के नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारत 2025 में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के साथ साथ 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और अगले 2 सालों में 6.2% की दर से विकास करेगा। नए अध्ययन के अनुसार सुपर पृथ्वी ग्रह ब्रह्मांड में अब तक के अनुमान से अधिक सामान्य पाए गए हैं। कोरिया माइक्रोलेंसिंग टेलीस्कोप नेटवर्क KMT नेट के माध्यम से किए गए शोध में यह पाया गया कि इन ग्रहों का अस्तित्व हमारे गैस दानवों के समान दूरी पर भी हो सकता है। तो ये थी आज की 20 सबसे बड़ी और जरूरी खबरें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हाँ, देश दुनिया की हर जरूरी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ, सिर्फ प्राइम न्यूज धरणी हिंदी पर, जहां खबरें बोलती हैं निष्पक्ष, निर्भीक और सबसे पहले। धन्यवाद और नमस्कार।